हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? कैपेसिटर ना? हाँ, कैपेसिटर में क्या पढ़ रहे थे? एक चीज़ दिए थे होमवर्क, नहीं क्या ये चीज़ पढ़ लिए थे? कैपेसिटेंस का वैल्यू C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर किसी कैपेसिटर को V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करें तो उस पर चार्ज आ जाएगा Q इक्वल टू सी भी, है ना? और उसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट के बीच में वो आ जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट या V बाई डी, है ना? फोर्स बिटवीन द प्लेट क्या था? Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, बेसिकली E ऑन द प्लेट इनटू चार्ज ऑन द प्लेट का मैग्नीट्यूड। यस और नो? किसी एक प्लेट पे जो फील्ड है बाकी की वजह दूसरे की वजह से इनटू इस प्लेट पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, वो आया था Q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से आया था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड था प्लेट के ऊपर दूसरे की वजह से, इनटू दूसरा वाला चार्ज, है ना? तो Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फोर्स आया था। एनर्जी कितना था? हाफ सी वी स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2c या हाफ क्यू भी, नहीं इतना एनर्जी स्टोर था। यही सब चीज़ बताए थे। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला डेराइव किए थे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, लेकिन वैलिड है सब कैपेसिटर के लिए। आइसोलेटेड स्फीयर में करके बताए भी थे, सेल्फ एनर्जी जो था वो हाफ सी बी स्क्वायर के बराबर आया था, नहीं? ओके बच्चों, चलिए तो कल जो सवाल दिए थे वो सवाल याद है आपको? ऑब्वियसली कॉपी में लिखा हुआ होगा, नहीं? बोलो बच्चों, अरे बोलो बोलो, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, उदास हो? हाँ तो बैटरी को स्विच ऑन कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, पहले डिस्कनेक्ट, पहले तो कनेक्टेड था, नहीं? कैपेसिटेंस कितना था? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, नहीं? दोनों के बीच दूरी डी, नहीं? और दोनों पे कुछ कुछ चार्ज भी आ गया है। कौन चला रहा? इस पे चार्ज था Q नॉट और यहाँ पे माइनस Q नॉट। इसका वैल्यू कितना? अच्छा, C को C नॉट बोले थे ना? Q नॉट कितना था? C नॉट इंटू V नॉट, नहीं? यस और नो? लिख लीजिए इसको, एक मिनट यार। हेलो, तो यहाँ पे चार्ज कितना था? C नॉट इंटू V नॉट। इस V को V नॉट बोले थे क्या? देख लो एक बार। हाँ, इट वॉज V नॉट, नहीं? अच्छा, ये दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, उसको हम लोग क्या बोले थे? E नॉट, नहीं? E नॉट का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे? V नॉट बाई डी, या उसी को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? और क्या था? एनर्जी स्टोर को हम लोग U नॉट नाम दिए थे ना, वो था हाफ C नॉट इंटू दैट वाज ऑल्सो Q नॉट का स्क्वायर बाई, और Q नॉट का वैल्यू कितना था? C नॉट इंटू V नॉट। अच्छा, फोर्स का वैल्यू F नॉट था, जो जिस फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे F नॉट का वैल्यू कितना हो गया? 2a एप्सिलॉन, Q नॉट का स्क्वायर बाई 2a, ठीक? ओके, ये ना? अच्छा, अब तो और बाकी चीज तो कुछ नहीं। अच्छा, V नॉट बराबर जो था वो था Q नॉट बाई C नॉट, और वो भी था कि E नॉट इंटू डी, नहीं? V बाई डी ई था। इज दैट ओके? सवाल क्या कह रहा था? सवाल वाला क्या इच्छा था? पहला में क्या था कि भाई ये सब तो है ही, ये सब तो है ही, अब क्या करो तुम? क्या बोला था? क्या करो
कि प्लेट को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लो, प्लेट को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लो और उसके बाद दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन को D से कितना कर दो, 2D, 2D ना, 2D कर दो। अच्छा एक मिनट बच्चा, ठीक है। तो शुरुआत में स्थिति ये था, नहीं, दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन D है और इस पे कुछ चार्ज Q0 है और यहाँ पे माइनस Q0, नहीं बच्चों, और बाकी सब चीज़ तो दे दिए। अब हम लोग क्या किए, इसको सेपरेशन को डबल कर दिए। बैटरी तो अब कनेक्टेड नहीं है ना, सेपरेशन को कितना कर दिए, 2D, सेपरेशन को कितना कर दिए। तो यहाँ पे कुछ चार्ज आ गया और यहाँ पर भी कुछ चार्ज आ गया। यहाँ पे चार्ज वही Q0 है और यहाँ पे माइनस Q0 है, नहीं, सेपरेशन कितना हो गया, 2D। अब हमसे पूछ रहा है कि सारे पैरामीटर के बारे में बताओ। यहाँ पर पैरामीटर्स क्या क्या थे, C0, V0, E0, U0, F0। ऑब्वियसली सब चीज़ के बारे में हम बोल सकते हैं, नहीं, C0 कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई V0 क्या हो जाएगा, या तो बैटरी का ही बोल दे, V0 को V0 ही रहने दो, या फिर Q0 बाई C0 बोल दो, या E0 इंटू D बोल दो। और E0 को क्या लिखेंगे हम लोग, V0 बाई D, और यह है Q0 बाई A एप्सिलॉन नॉट, और U0 कितना, हाफ C0 V0 स्क्वायर Q0 स्क्वायर बाई 2C नॉट ना, और ये कितना, Q0 स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन। इसको कैसे लिखे थे, E ऑन प्लेट इंटू Q ऑन प्लेट, यस और नो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अब जरा बताओ, सेपरेशन हो गया 2D, सोच के बताना, कैसे बताना, जरा सोचो तो। नया वाला कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पुराने वाले का कितना टाइम्स, C0 बाई 2, C0 बाई, इज दैट ओके। अच्छा चार्ज के बारे में बताओ तो जरा, यहाँ पे Q0 लिख लिए थे, कितना था, C0 V0। अच्छा चार्ज के बारे में क्या ख्याल है भाई, जब बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिए तो अब चार्ज ना जंप करके जा सकता है ना आ सकता है, सर्किट को तो हटा दिए, ब्रेक कर दिए, चार्ज तो जाता है इसी सर्किट से ना, इसी को तोड़ दिए है ना, बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो नया वाला चार्ज जो होगा वो किसके बराबर होगा, पुराने वाले के बराबर होगा, यस और नो, इज दैट ओके। Q0 ही लिख देते हैं उसको। अब पोटेंशियल के बारे में क्या ख्याल है, नया वाला पोटेंशियल, कितना, क्यों डबल, बोल रहा है Q न्यू बाय C न्यू, भी होता है Q बाई C, नया चार्ज बाय नया कैपेसिटेंस। नया चार्ज तो पुराने चार्ज के बराबर है और नया कैपेसिटेंस कितना हो गया, C0 बाय 2, C0 बाय, तो ये कितना हो गया, 2 Q0 बाय, तो 2 Q0 बाई C0, V0 कितना था, Q0 बाई, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ, यस और नो। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या ख्याल है, कैसे सोचे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, या तो V न्यू बाई D न्यू कर दो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेशन से कोई फर्क, क्यों, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इसका कहना यह है कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये था इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिख देते हैं Q0 बाय,
और चूंकि चार्ज बदला नहीं, एरिया बदला नहीं, मीडियम बदला नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड न्यू बराबर क्यू नॉट बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये पुराने के बराबर ए है ना। ऐसे भी सोच सकते हो कि पोटेंशियल कितना हो गया 2v नॉट, और सेपरेशन भी कितना हो गया 2d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है v बाई डी, dv डबल हो गया, dv डबल हो गया, कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई प्रभाव। ये जो सोचे ये भी अच्छा ही सोचे कि चार्ज नहीं बदला तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वही रहेगा, मीडियम भी वही है, वैक्यूम ही था, हाँ या ना। बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर लिया, अब किसका करना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। अरे एनर्जी किसका, सेंट जेवियर्स पढ़े हुए ना, हाँ एनर्जी, हाँ बोले एनर्जी कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई देखो ना, तुमको बोल दिए हट ही नहीं रहा था। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा भाई, डबल कहाँ है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सा पोटेंशियल एनर्जी के 3 फॉर्मूला है, हाफ सी बी स्क्वायर, नहीं पोटेंशियल एनर्जी के 2 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, हाफ सी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ क्यू बी। बुद्धिमानी किस फॉर्मूला का यूज करने में होगा, क्यू स्क्वायर बाई, उससे क्या फायदा होगा कि एक चीज बदला ही नहीं, क्यू बदला ही नहीं, खाली सी के बदलाव को देख करके हम आंसर, क्या ये फॉर्मूला यूजफुल नहीं है, लेकिन उसमें नया सी और नया बी दोनों डालना होगा। इसमें तो क्यू जो नया है वो पुराने के बराबर ही है, तो खाली सी नया देने से काम चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, यू न्यू कितना हो जाएगा, क्यू न्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सी न्यू, यस और नो बोलो। और क्यू न्यू तो वही पुराना ही है, नहीं, और सी न्यू कितना है, सी बाई सी नॉट बाई, तो ये कितना टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स हो गया किसके, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2 सी नॉट के। तो एनर्जी कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। एनर्जी कितना हो गया, यस और नो बोलो बच्चों, पक्का। एनर्जी होगा एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एनर्जी होगा एनर्जी डेंसिटी इंटू एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड बदला नहीं तो एनर्जी डेंसिटी बदला, वॉल्यूम कितना टाइम्स हो गया 2 गुना, तो एनर्जी भी हो गया। नहीं समझ में आया, अच्छा। फोर्स के बारे में क्या ख्याल है आपका, फोर्स जो होगा वो सेम ही रह जाएगा, क्या है, E1 प्लेट भी बदला, Q1 प्लेट भी बदला, इस राइट वाले प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कितना होगा, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, नहीं चार्ज तो वही है, तो E1 प्लेट अभी भी कितना होगा, Q नॉट बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नया वाला चार्ज भी Q नॉट के बराबर ही है, पुराने वाले चार्ज के बराबर ही है। इस पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है, Q नॉट ही, तो ये हो गया कितना, Q नॉट स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, तो पुराना वाला ही फोर्स रहा, है ना। अब हमारे एक सवाल का जवाब दो कि कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो गया, कैपेसिटेंस आधा, पोटेंशियल डिफरेंस 2 गुना, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी 2 गुना, एनर्जी जो 2 गुना हुआ वो क्यों हुआ, अरे ये कह रहा है क्योंकि वॉल्यूम 2 गुना हो गया इसलिए एनर्जी 2 गुना हो गया, और क्या, एनर्जी डेंसिटी सेम है, वॉल्यूम डबल हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी डबल हो गया। किया कौन, कहां से मिला नया एनर्जी, वॉल्यूम जो बढ़ा, एनर्जी मिला कहां, किसी सिस्टम का एनर्जी बढ़ा, कहीं न कहीं से तो मिला होगा ना, घटा तो कहीं ना कहीं गया होगा ना, सिस्टम का एनर्जी बढ़ा तो कहां से मिला होगा, कहां से मिला होगा। अरे भाई इसको खींचने में तुमको मेहनत करना पड़ा होगा, इसको खींचने में नहीं, एनर्जी कितना से बढ़ गया, कितना एनर्जी बढ़ गया, अबे 2 गुना हो गया, बढ़ा कितना, यू नॉट से बढ़ गया, एनर्जी यू नॉट से, तो एनर्जी कोई बढ़ाया तो हमको दिया होंगे ना एनर्जी। एनर्जी देने के कितने तरीके, या तो बैटरी लगा के एनर्जी दे दो, है ना, या तुम कुछ काम करो, काम करोगे तो एनर्जी मिल जाएगा उसको, है ना। तो क्या यहां काम किया गया है, काम किया गया, और कैसा किया गया काम, पॉजिटिव, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कैसा काम किया गया, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क करता है तो एनर्जी बढ़ता है। देख कैसा वर्क कर रहे हैं हम, पॉजिटिव, कैसा वर्क कर रहे हैं,
फोर्स लगा रहे हो ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया ना, इसका बढ़ गया ना। एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क करता है तो सिस्टम का एनर्जी, एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव वर्क करता है सिस्टम का एनर्जी, तो अभी सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट कैसा वर्क किया होगा, क्या उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, क्या है, इस पे कुछ चार्ज Q0 है, और ये भी एक प्लेट है, इस पे चार्ज कितना है, दोनों प्लेट एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है ना, कितने फोर्स से, F0 से। इसको पकड़ लिया हम, ठीक, ये अगर छोड़ देंगे तो टकरा जाएगा, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती आगे ले जा रहे हैं। काहे आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि इसके बीच का सेपरेशन D से कहां तक करना है हमको, 2D तक। तो एक्सटर्नल एजेंट को राइटवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा ना, आराम आराम से करना है ना। तो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स कितना लगाया गया, एग्जैक्टली इक्वल टू F0। तो कितना हो जाएगा, Q0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अरे बोलो, ये फोर्स कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट, चार्ज बदल ही नहीं रहा, तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होता है, F डॉट S। कांस्टेंट फोर्स का वर्क होता है Fs cos थीटा, तो F राइटवर्ड और डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री। F का वैल्यू कितना, Q0 स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, Q0 स्क्वायर बाय 2a, बोलो बच्चों, तेरी का, ये हो गया आप। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2d माइनस डी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2d माइनस डी। तो कितना वर्क हुआ, Q0 स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एक डी को नीचे ले आए, बोलो, a एप्सिलॉन नॉट बाय डी क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, तो ये कितना हो गया, Q0 स्क्वायर बाय 2c0 है ना, जो कि इनिशियल एनर्जी के बराबर। तुमने वर्क किया कितना, इनिशियल एनर्जी के बराबर, पहले एनर्जी कितना था सिस्टम के पास, U0, तुमने एक्स्ट्रा वर्क कितना कर दिया और बढ़ के कितना हो गया, एनर्जी सिस्टम का कितना हो गया, नहीं समझ में आया, तो एनर्जी क्यों बढ़ा समझ में आया ना, एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया है, एक्सटर्नल एजेंट। आधा क्लास को नींद लग रहा है सबको, हाँ, ठंडा कहां लग रहा है, ठीक है, जल्दी लिखो इसको, ए पिछला पेज कर लो। नहीं यार, तुमको तबीयत खराब है, हमको तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, जल्दी लिखिएगा एक बार, और अगला बार यही काम करना है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, लिखिए बच्चों। यहां पे एक चीज शायद हमको लगता है ना छुप गया, 2D दूरी जो है, नहीं, ये जो 2D दूरी था वो छुपा हुआ था, ओके, जल्दी लेकिन लिखिए भाई। बच्चों आपको ये जो नेक्स्ट पेज है, इस पेज पे हम आपको बताएं कि एनर्जी बढ़ने का रीजन क्या है। एनर्जी बढ़ने का रीजन क्या है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जाने वाला वर्क, पॉजिटिव वर्क, यस और नो बच्चों, बोलो बच्चों, आगे बढ़ो बच्चों, नहीं लिखोगे, यही सवाल का, अच्छा फोर्स वाला किए थे क्या, फोर्स सेम ही रह गया था, हाँ। इसी सवाल में अगला बार क्या बोला, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तब सेपरेशन को डी से 2D किए, सेपरेशन को डी से 2D किए, नहीं रुक जाओ यार, डी है, ये V0 है, कैपेसिटेंस कितना हो गया इसका, C0, वैल्यू कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यहाँ पे कुछ चार्ज है पॉजिटिव और यहाँ पे कुछ नेगेटिव, चार्ज कितना है Q0, यहाँ पे माइनस Q0 का वैल्यू कितना है, C0 इंटू V0, यस और नो। अच्छा बाकी सब चीज तो है ही, फिर से दोबारा लिखिए कि समझ ही गए हो, है ना। अब क्या किए हम लोग क्या किए,
दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन को 2D कर दिए, लेकिन बैटरी पूरी प्रक्रिया के दौरान कनेक्टेड ही है, पूरी प्रक्रिया के दौरान बैटरी कनेक्टेड ही है। हम आपसे पूछ रहे हैं, यहां पर हम बोल रहे हैं कैपेसिटेंस कितना है, C नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, और एनर्जी एक चार्ज भी ना, चार्ज Q नॉट, और एनर्जी U नॉट, और फोर्स F नॉट। सबका वैल्यू हम लोग को मालूम है। C नॉट कितना, A एप्सिलॉन नॉट बाई V नॉट, तो V नॉट ही छोड़ सकते हैं, या E नॉट इंटू डी भी बोल सकते हैं, और E नॉट क्या हो जाएगा, V नॉट बाई डी, या Q नॉट बाई C नॉट। Q नॉट का वैल्यू कितना, C नॉट इंटू V नॉट। U नॉट कितना था, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, या इसी को अगर लिखेंगे तो Q नॉट स्क्वायर बाई 2C नॉट, और F नॉट कितना है, Q नॉट स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। यस सर नो। अब सेपरेशन डबल हो गया, 2D हो गया, नहीं? बोलो भाई, नया वाला कैपेसिटेंस जल्दी बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट बाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, थोड़ा सा जगह का जरूरत पड़ेगा ना, तो थोड़ा छोटा कर ले, कोई दिक्कत तुमको? पक्का? सी न्यू का वैल्यू कितना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, मतलब पुराने वाले कैपेसिटेंस का आधा। ओके चलो, पोटेंशियल डिफरेंस डबल, कहे कि भाई बैटरी तो कनेक्टेड है ना, तो बैटरी विल इंश्योर कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना था उतना ही, क्योंकि V नॉट के बैटरी से, V नॉट पोटेंशियल EMF वाले बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो नया वाला भी जो होगा वो क्या होगा, पुराना वाला भी। पिछला केस में चार्ज अदल बदल नहीं हो सकता था, अब बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल अदल बदल, क्योंकि बैटरी की इंश्योर करेगा कि कितना भी सेपरेशन हो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट हो। यस और नो? ठीक है, V नॉट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या ख्याल है, क्या कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, V बाई डी, तो ये कितना हो जाएगा, V न्यू बाई डी न्यू, V न्यू बाई V न्यू कितना, पुराना ही, और D न्यू कितना, तो V नॉट बाई डी जो था वो तो E नॉट था, तो ये कितना हो गया, माने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले का आधा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले का। ये दूसरे तरीके से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे, अगर तुमसे पूछेंगे कि इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज नया वाला, बोलो नया वाला Q इज इक्वल टू C न्यू इंटू V न्यू, नहीं तो नया वाला कैपेसिटेंस कितना हो गया, पुराने वाले का आधा, और नया वाला बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वही है, तो C नॉट V नॉट का आधा हो गया ना, तो चार्ज पुराने वाले का आधा। इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम अगर देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नया वाला Q डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, नहीं यहां पे Q नॉट बाई C नॉट लिख दिए गलती से, ये Q बाई C लिखा गया गलती से, तो गलती है ना, वो ये तो ऊपर होना चाहिए ना, बोलो ये तो होना चाहिए था Q नॉट बाय ए एप्सिलॉन, आई एम सॉरी। हाँ, तो नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नया वाला चार्ज बाय ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नया वाला चार्ज पहले वाले का कितना है, आधा है, नया वाला चार्ज पहले वाले चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आधा नहीं हो जाएगा इस फॉर्मूला से, तो हुआ भी है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आधा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम पोटेंशियल डिफरेंस बाय डी से करो या सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से करो, दोनों से तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का बात हो गया, चार्ज का भी बात, अब किसका बात होना चाहिए, किसका, तो एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना बुद्धिमत्ता होगा, हाफ CV स्क्वायर, नहीं तो ये हो जाएगा हाफ C न्यू इंटू V न्यू का स्क्वायर, इसलिए किए क्योंकि हमको पता है कि V सेम ही रह जाएगा, तो खाली एक कैपेसिटेंस के चेंज से आंसर बता देंगे, बाकी फॉर्मूला तो सब वैलिड है। तो कितना हो गया, हाफ
इंटू सी नॉट बाई टू इंटू ये तो वी नॉट ही है नया वाला, नहीं तो पुराने वाले एनर्जी का आधा है ना, बोलो। और भाई साहब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी, अट्रैक्शन के लिए जो फोर्स का जरूरत होगा, फॉर्मूला होगा, वो फोर्स, जगह का बड़ा दिक्कत हो जाता है। फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? एफ न्यू बराबर ई न्यू ऑन प्लेट, बिटवीन द प्लेट जितना होता है उसका आधा होता है ऑन द प्लेट, है ना, ड्यू टू दूसरा, और मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन प्लेट, वो भी कौन सा वाला? नया वाला, वो भी। तो नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले का आधा ऑन द प्लेट, है ना, बोलो। और जो पहले वाला आता कितना? ई नॉट बाई टू, अब आ जाएगा ई नॉट बाई फोर ऑन द ई ओल्ड। पहले अगर देखते तो प्लेट पे कितना आता? ई नॉट बाई टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। तो एक काम करते हैं ना यार, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख ही लेते हैं, नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख ही लेते हैं। नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? क्यू न्यू डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, चार्ज भी क्यू न्यू, यस और नो। चार्ज पुराने का आधा, तो दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2a, तो पुराने वाले का कितना टाइम्स? 1/4 टाइम्स, पुराने वाले का 1/4, यस और नो। दोबारा बताएं, चूंकि चार्ज का वैल्यू पहले का आधा हो गया तो इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पहले का आधा हो जाएगा और चार्ज भी आधा हो जाएगा, दोनों चीज आधा आधा हुआ। ई ऑन प्लेट भी पहले का आधा, क्यू ऑन प्लेट भी पहले का आधा, तो ओवरऑल 1/4 टाइम्स पुराने वाले फोर्स का, यस और नो, बोलो। कोई दिक्कत? अब जरा मेरे सवाल का जवाब दो कि एनर्जी घट गया ना, एनर्जी ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? मक्खी बड़ा अरे क्लीन और अंडू कर दिए ना, इसे के लिए दिमाग चाहिए, ठीक है, सुनेगा, वो टेंशन हो गया था बहुत। ओके, इधर ओके। हाँ, हमारा सवाल ये था कि एनर्जी घट क्यों गया? आधा हुआ, 1/4 हुआ, घटा क्यों? एक तो यार चार्ज फ्लो हुआ है, चार्ज फ्लो हुआ है तो कुछ हीट डेवलप हुआ होगा। दूसरी बात कि चार्ज यहां से इधर गया है, चार्ज पहले से घट गया ना, चार्ज पहले से, तो यहां से जब चार्ज इधर जाएगा तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव की नेगेटिव, बैटरी भी नेगेटिव वर्क किया और हीट भी कुछ डेवलप, और हम खींच रहे तो हम कुछ काम भी किए होंगे, हम पॉजिटिव वर्क किए होंगे, लेकिन दो नेगेटिव वर्क हुआ होगा, एक बैटरी के द्वारा और एक हीट जो गया है। तो मेरे द्वारा जो किया हुआ पॉजिटिव वर्क है वो रिलेटिवली कम होगा एज कंपेयर टू हीट डेवलप्ड एंड वर्क डन बाय बैटरी, तो इसीलिए ओवरऑल एनर्जी घट जाए। नहीं समझे मेरा बात? कुछ एनर्जी था, हम कुछ पॉजिटिव वर्क, एनर्जी बढ़ गया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हीट में डेवलप हो गया, एनर्जी थोड़ा घटा, कुछ बैटरी भी नेगेटिव वर्क किया, एनर्जी और घट गया। और हो सकता है कि इनिशियल एनर्जी से, मतलब हमारे द्वारा जो किया हुआ पॉजिटिव वर्क डन है उससे ज्यादा नेगेटिव हीट डेवलप और बैटरी का वर्क डन हो, तो ओवरऑल एनर्जी घट जाएगा। इज दैट ओके? हम एग्जैक्टली वैल्यू बता नहीं सकते, एग्जैक्ट वैल्यू बता इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि प्लेट को कैसे लेके जा रहे हैं, किस गति से लेके जा रहे हैं मालूम नहीं है, तो चार्ज का यहाँ पे वेरिएशन कैसे हो रहा है मालूम नहीं है, चार्ज का वेरिएशन नहीं मालूम है, मतलब इस सर्किट का करंट भी हमको समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है मालूम। अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं मालूम है तो हीट होता है इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, आई हमको एक एग्जैक्ट फंक्शन मालूम नहीं है, तो हीट का वैल्यू एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते। इज दैट ओके? तो इसीलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल, इसीलिए हम लोग ओवरऑल बैटरी का वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन और हीट सबको अलग अलग विवेचना कर नहीं सकते। बैटरी का वर्क डन तो खैर बता सकते हैं, बैटरी का वर्क डन तो बता सकते हैं, क्यू नॉट से क्यू नॉट बाई 2 हो गया नहीं, तो कितना वर्क डन है बैटरी? माइनस ऑफ क्यू नॉट बाई 2 इंटू वी नॉट। चार्ज कितना फ्लो हुआ यहां से? क्यू नॉट बाई 2, क्यू नॉट था क्यू नॉट बाई 2,
तो बैटरी के द्वारा वर्क डन माइनस ऑफ क्यू नॉट बाई 2 इंटू वी नॉट। लेकिन हीट कितना डेवलप हुआ ये तब तक नहीं मालूम होगा जब तक कि हमको ये नहीं पता हो कि फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, यस और नो, या चार्ज कैसे वेरी कर रहा है। इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं कि एक्सेलरेट कराते हुए लेके जा रहे हैं, ये हमको मालूम नहीं है। इधर ओके, इसीलिए हम ज्यादा डिटेल में इसमें घुसे नहीं। लेकिन ये बात समझ में आ रहा है कि जितना हम पॉजिटिव वर्क किए होंगे उससे ज्यादा नेगेटिव वर्क डन बैटरी का होगा, प्लस जो हीट होगा, ये दोनों मिलाकर के जो नेट नेगेटिव होगा मेरे द्वारा किए जाने वाले पॉजिटिव वर्क से ज्यादा होगा, इसीलिए सिस्टम का नेट एनर्जी घट गया। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या आप समझ गए कि नया वाला कैपेसिटेंस पुराने कैपेसिटेंस का आधा है ना, क्योंकि सेपरेशन डबल हो गया। क्या आप समझ गए पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क, क्योंकि बैटरी वही कनेक्टेड है ना? क्या आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आधा हो गया? काहे ऐसे बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस वही है, सेपरेशन डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधा हो गया। या फिर ऐसे भी कह सकते हो तो हो कि Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता है, Q ही आधा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी Q क्यों आधा हुआ यहां से बता सकते हैं। V सेम रहा, कैपेसिटेंस आधा हो गया तो Q भी आधा हो जाएगा, है ना? और एनर्जी जो होता है Q स्क्वायर बाई 2C भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें Q भी बदल रहा है और C भी बदल रहा है, तो बेहतर है कि हम कौन सा यूज कर ले, हाफ CV स्क्वायर। V तो पुराना ही है, नया वाला कैपेसिटेंस C नॉट बाई 2 है, तो एनर्जी जो हो जाएगा पुराने वाले एनर्जी का आधा हो जाएगा। और फोर्स का वैल्यू जो होगा पुराने वाले फोर्स का 1/4 होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द प्लेट पहले वाले का आधा है, चार्ज ऑन द प्लेट भी पहले वाले का आधा है, तो ओवरऑल 1/4 हो जाएगा फोर्स का वैल्यू। यस और नो? लिख लो, जल्दी लिखो। हाँ बच्चों, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे रेसिस्टर में पढ़े थे ना कॉम्बिनेशन, रेसिस्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में क्या क्या पढ़े थे? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत सारा केस होता था कि सीरीज पैरेलल नहीं होता था तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता था। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड भी एक करा के बताए होंगे हम आपको, है ना? और उसके बाद इनफाइनाइट लैडर वाला था, याद है? उसमें भी फिर सिमेट्री एंड एंटी सिमेट्री से भी सवाल बनता था। तो जितना चीज वहां होता था वो सब चीज यहां भी हो सकता है। वहां पर जितना समय दिए थे उतना समय यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है? चलो, पहला कॉम्बिनेशन क्या लिखे हम लोग? सीरीज। पहला क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। एक क्लास तो यही डिमांड कर लेता है, कॉम्बिनेशन ही। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? दो कैपेसिटर है, एक लाइन से जुड़ा हुआ है, ये कैपेसिटेंस C1 और ये कैपेसिटेंस C2, ये कैपेसिटेंस C1 और ये कैपेसिटेंस C2। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V0, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V0, ठीक है? और हम इच्छा क्या है हमको? हम चाहते हैं कि इस दोनों के जगह पे एक इकलौता कैपेसिटेंस लगाएं, एक इकलौता कैपेसिटेंस लगाएं जो वही काम करे जो काम ये दोनों मिल के कर रहे हैं, जो काम ये दोनों मिल के जितना जो काम कर रहा है वो काम ये अकेला ही करे, वही पता करने का मेरा इच्छा है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से कुछ चार्ज भेज देंगे, कुछ चार्ज भेज देंगे। तो एक बात बताओ कि अगर यहां पर कोई चार्ज पहुंचेगा, ऑब्वियसली इधर से उठ के आया होगा, इधर से उठ के आया होगा, तो यहां पर कितना चार्ज आया होगा? -Q0, और यहां क्या आ जाएगा? +Q0। यस और नो? जैसे यहाँ पे +Q0 आएगा, ये इस जगह पे कितना चार्ज डिमांड करेगा? तो -Q0 आने के लिए यहां से Q0 चार्ज भागा होगा, तो फिर इस जगह पे अपने आप +Q0 आ जाएगा। बेसिकली हुआ क्या कि यहां से Q0 उठा और यहां पे पहुंचा, और फिर यहां से Q0 उठा और यहां पे पहुंचा, है ना? इज दैट ओके? बोलो ओके। तो क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं
कि अगर कैपेसिटर दोनों के दोनों इनिशियली अनचार्ज थे तो सीरीज में दोनों पे चार्ज बराबर बराबर होता है। नहीं, इज दैट ओके? यहां से क्यू नॉट हटा, यहां क्यू नॉट पहुंचा, तो यहां माइनस क्यू नॉट यहां, और यहां प्लस क्यू नॉट, तो इस जगह पे चाहिए कितना? माइनस क्यू नॉट, उसके लिए क्यू नॉट भागा, तो यहां पे आ गया प्लस क्यू नॉट। इज दैट ओके? तो हम एक बात बोलेंगे, इफ कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज, इफ कैपेसिटर्स आर इनिशियली अनचार्ज्ड, then charge on capacitor in series, capacitor in series is same, दोनों पे सेम चार्ज होगा। ओके, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V1 बोल लेते हैं और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V2 बोल लेते हैं। ठीक, ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2 बराबर V0, V0 प्लस V1 प्लस V2 बराबर। अच्छा, अगर हम इस दोनों के बदले ये कैपेसिटर लगाए हैं तो जो काम ये दोनों मिलके कर रहा होगा ये यहाँ पे अकेले कर रहा होगा, मतलब सेम चार्ज ये भी खींच पा रहा होगा। यस और नो? कितना चार्ज? क्यू नॉट। यस और नो? ओके, बोलो। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? क्यू नॉट बराबर सी इक्विवेलेंट इंटू वी नॉट। यस और नो? और यहां पर हम लोग क्यू नॉट बराबर क्या लिखेंगे? C1 इंटू, और यहां पे क्यू नॉट बराबर क्या लिखेंगे? C2 इंटू, यहां पे हम लोग लिखे V1 प्लस V2 बराबर V0। सही बात की गलत बात? ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस मिलकर के V0 के बराबर होगा। V1 के जगह पे वैल्यू कितना रख दें? क्यू नॉट बाय, अब V2 की जगह पे क्यू नॉट बाय, अब V0 की जगह पे क्यू नॉट बाय सी इक्विवेलेंट। यस और नो? क्यू नॉट, तो क्या आया? 1 बाई सी इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई, ऐसा फॉर्मूला रेसिस्टर में हुआ करता था इन पैरेलल, यहां पे है इन सीरीज। इज दैट ओके? बोलो। अब इसमें कुछ जरूरी बात सब लिखेंगे। क्या क्या जरूरी बात लिखेंगे? पहला बात कि सीरीज में अगर कैपेसिटर्स अनचार्ज थे शुरुआत में तो सीरीज में दोनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा, और दो कैपेसिटर के सी इक्विवेलेंट एक बार में लिख देंगे। क्या चीज? C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो याद है वहां पर भी इंपॉर्टेंट बात सब लिखे थे। क्या क्या बोले हम? इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ important points about series combination, important point about series combination। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा? एक तो लिख ही दिए कि if capacitors are initially uncharged then charge on capacitor is same, in series is same। दूसरा, दो रेसिस्टर के लिए सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। इसको रट्टा मार के याद रखना। फॉर मोर देन टू कैपेसिटर 1 बाई सी इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 एंड सो ऑन। यस और नो? अच्छा, अगर हम तुमको बोले n आइडेंटिकल कैपेसिटर C in series, n आइडेंटिकल कैपेसिटर C in, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? C बाय, जैसा वहां पे पैरेलल में हुआ करता था R बाय N, है ना? C बाय N क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएगा 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C, कितना टाइम्स? N टाइम्स, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट N बाई C हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा C बाय। यस और नो प्यारे बच्चों? न समझ में आया? एक और बात हमको बताओ, एक और बात बताओ, एक और जरूरी बात है वो यहां पे हम लोग लिखेंगे। V1 प्लस V2 का वैल्यू कितना है? यस और नो? V1 का वैल्यू है Q0 बाई C1, V2 का वैल्यू है Q0 बाई, यहां पे लिख लेते हैं। V1 का वैल्यू कितना है? Q0 बाई V2 का वैल्यू, तो V1 बाई V2 कितना हो जाएगा? C2 बाई
एंड V1 प्लस V2 किसके बराबर हो जाएगा? V1 प्लस V2 किसके बराबर हो जाएगा? तो क्या तुम इस दोनों को हल करके हमको V1 V2 बता सकते हो? तुम करोगे कि हम खुद कर लें? हम खुद कर लें? अरे भाई साहब, कुछ तो खुद से कर लिया करो। आओ करते हैं। V1 प्लस V2 की जगह पे वैल्यू कितना रख दे? C1 V1 बाई, यहां से V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? C1 V1 बाई आ जाएगा ना। तो V1 प्लस V2 की जगह पे C1 V1 बाई C2 दैट इज इक्वल टू, तो अगर हम इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? C2 V1 प्लस डिवाइडेड बाई C2 बराबर, तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? C2 V0 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। यस और नो? बोलो, ये V1 का वैल्यू हो जाएगा। अब V2 का वैल्यू सॉल्व करें कि समझ में आ गया? पुट कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? C1 V0 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। कुछ कुछ याद आया क्या? रेसिस्टर में जैसे करंट, रेसिस्टेंस पैरेलल में करंट रेसिस्टेंस के ऑपोजिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता था, वैसे ही यहां पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? यहां पे हम क्या बोलेंगे कि कैपेसिटर में पोटेंशियल जो होगा वो सीरीज में पोटेंशियल जो है वो कैपेसिटेंस के ऑपोजिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। V1 का वैल्यू क्या लिखेंगे? C2 V बाई C1 प्लस C2। अब V2 का वैल्यू कितना? C1 V बाई C1 प्लस, देखो तो V1 बाई V2 कितना आ जाएगा? V1 बाई V2 कितना आ जाएगा? C2 बाई। तो क्या बोलेंगे कि जिसका कैपेसिटेंस कम उस पे पोटेंशियल, और जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उस पे पोटेंशियल। किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज के बारे में क्या क्या जरूरी बात? दोनों पे चार्ज सेम, गिवन दैट के सारे कैपेसिटर पहले अनचार्ज थे। उसके बाद अगर दो कैपेसिटर है तो C इक्विवेलेंट C1 C2 बाई C1 प्लस, दो से ज्यादा के लिए 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 एंड एन आइडेंटिकल कैपेसिटर C, सबका कैपेसिटेंस CC है, तब 1 बाई C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C। कितनी बार? n बाई C, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C बाई। जैसे रेसिस्टर में n आइडेंटिकल रेसिस्टर पैरेलल में होता था तो R बाई n हो जाता था, वैसे यहाँ सीरीज में अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर होगा तो C बाई n हो जाएगा। यस और नो? दो कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है V0 वोल्ट के बैटरी से, एक पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 और दूसरे पे V1 का वैल्यू कितना? C2 V बाई C1 प्लस C2। V2 का वैल्यू कितना? C1 V बाई C1 प्लस। यस और नो? बोलो, पक्का? इसको छाप सकते हो? छापो, जल्दी जल्दी छापो। हाँ बच्चों, अब कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज हो गया, तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन तो बहुत ही इजी होगा बच्चों। जैसे सुनिए मेरी बात, जैसे एक कैपेसिटर है C1 और ये कैपेसिटर है C2, बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका EMF है V0, ठीक है। अब क्या किया हम लोग, दोनों को कनेक्ट कर दिए। इच्छा क्या है? इस दोनों के बदले एक कैपेसिटर लगे जिसका कैपेसिटेंस को हम लोग C इक्विवेलेंट बोले, और वो वही काम करे जो ये दोनों मिलके करे, जो ये दोनों मिलके कर रहे। तो क्या होगा? इस पे एक मिनट 10 मिनट होल्ड करे, थोड़ा समझाओ ना। गेट से डालो। हाँ, तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? इस C1 के क्रॉस कितना है? V0। C1 के क्रॉस कितना है? तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? C1 V0, और यहाँ पे माइनस C1 V0। इस C2 के क्रॉस कितना है?
इस पर कितना -C2, इसको हम लोग बोल देते हैं Q1 और इसको बोल देते हैं, ये वाला चार्ज हो गया Q1 और ये वाला चार्ज हो गया, यहां से गया होगा, तो यहां से कितना चार्ज गया होगा Q1 प्लस, और यहाँ Q1 गया होगा तो यहाँ से Q1 निकला होगा, और यहाँ Q2 गया होगा तो यहाँ से Q2 निकला होगा, यहाँ से आया होगा Q1 प्लस, यस और नो। तो Q1 प्लस Q2 किसके बराबर हो जाएगा, C1 प्लस सॉरी C1 V0 प्लस C2 V0, तो दैट इज C1 प्लस C2 इंटू V0, यस और नो, ओके। और ये अगर C इक्विवेलेंट है तो यहां से कुछ चार्ज गया होगा, और कितना गया होगा इस पे चार्ज, C इक्विवेलेंट इंटू V0, यस और नो। अच्छा, ये दोनों मिल करके जितना काम कर रहा है उतना ये अकेले कर, तो ये दोनों मिल करके कितना चार्ज खींच रहा है, C1 प्लस C2 इंटू V0, और ये कितना चार्ज खींच रहा है, अगर इक्विवेलेंट है तो C1 प्लस C2 इंटू V0 किसके बराबर हो जाएगा, V0 से V0, तो C1 प्लस C2 बराबर, कहानी से सीख क्या मिली, पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट क्या होता है, C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस फॉर मोर देन 2 रेसिस्टर, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन, जो रेसिस्टर में सीरीज में होता है वो कैपेसिटर में पैरेलल में होता है, यस और नो, बोलो। और फिर से वही बात कि अगर हम यहां पर देखेंगे तो Q1 बाई Q2 कितना हो जाएगा, C1 V0 बाई C2 V0, दैट इज C1 बाई, जैसे वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता था V1 बाई V2 होता था C2 बाई C1, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था वो चार्ज कैपेसिटर के ऑपोजिट रेशियो में था, यहाँ पे चार्ज जो है वो कैपेसिटर के सेम रेशियो में, इज दैट ओके। और दूसरी बात कि अगर हम लोग n आइडेंटिकल कैपेसिटर को सीरीज में रख दे तो n आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज बोल दिए थे क्या, n आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल, n आइडेंटिकल कैपेसिटर C इन पैरेलल, सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, और इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का देख रहे हैं, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C कितना C, NC, यस और नो। जैसे वहां पे n आइडेंटिकल रहता था तो C बाई n हो जाता था सीरीज में, अब पैरेलल में n इंटू, इज दैट ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का छापो जल्दी। हाँ, तो अब शुरू हो जाते हैं हम लोग, थ्योरी तो हो गया कंप्लीट, हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन किसका, सीरीज पैरेलल का करें। सर्किट देखने में दिक्कत होता है तो क्या करते हैं, सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, आफ्टर नेमिंग ऑल दी जंक्शंस, आफ्टर रीनेमिंग ऑल दी जंक्शंस, यस और नो। पहले तो सिंपल सिंपल करें ना, सिंपल सिंपल, इतना ही रखे, क्या और कर दें, इतना ही रखते हैं, चलो क्या सब रखे बोलते जाओ, तुम ही लोग बोलोगे कितना रखे इसको, 6 यूनिट तो तुमको पता है, फेराड, 6 फेराड 3 फेराड, और बोलो 9 2 फेराड, ठीक है, आगे आगे यहाँ पे हाँ, ठीक है, ठीक है, आ गया सुंदर, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन
ए एंड बी, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तुम लोग में से बहुत लोग आंसर दे दिए। कितना? 6 फैराड। कारण बता दो थोड़ा लोगों को, बच्चे लोगों को समझ भी आ जाए थोड़ा। 6 बोल लो ना आंसर। ये दोनों सीरीज में तो कितना सी इक्विवेलेंट? 6 गुना 3/6 प्लस, तो दैट इज 2। वो 2 और ये 2 पैरेलल में, तो ये पूरा कितना 2 प्लस 2 दैट इज 4। ये 4 और ये 4 सीरीज में तो 4 और 4 4/2 दैट इज यस और नो। तो ये कितना हो गया 2, ये कितना 2 फैराड, वो 2 फैराड और ये 13 फैराड पैरेलल में कितना 15 पैरेलल में जुड़ता है। अब 15 और 10 सीरीज में, तो सी इक्विवेलेंट कितना 15 गुणा 10/15 प्लस 10, तो दैट इज 6 फैराड। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या इसको रीड्रॉ करें हम? समझ में आ गया? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? पक्का? बढ़ते हैं। सी 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 किसके बीच में? ए और बी। फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट बताना है आपको। जल्दी बताइए। जब भी सर्किट देखने में दिक्कत हो तो रीड्रॉ करिए आफ्टर नेमिंग ऑल दी जंक्शंस। और जिन दोनों के बीच सी इक्विवेलेंट चाहिए उनको दूर दूर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, करिए जरा। बच्चों एक बात बोलना हम भूल गए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट जो होगा हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट जो होगा हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से। मेरा बात समझे क्या? हम क्या बोले? अगर सीरीज में लिखते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। तो C इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन C1 एज वेल एज C2 एज वेल एज C3 एज वेल एज सारा। हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से C इक्विवेलेंट कम होगा। और पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट जो होगा हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा होगा, हर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा होगा। यस और नो? समझ में आया बात? बोलो, याद रखना इसको। तो खैर कितना 5C/3 इज द करेक्ट आंसर। गुड बॉय रितेश, इज ए गुड बॉय। 5C/3 बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, बोलना भी चाहिए। क्या करें दोस्त? पहले नेमिंग कर लेते। नहीं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट हेलो दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज बी, दिस इज ऑल्सो यहां तक में कुछ नहीं है ना, तो बी। क्या हुआ? आए वीडियो ऑन नहीं था, है तो ठीक तो है। ओके, सुनिए मेरी बात। अब क्या हो गया तुमको? तो क्या डिस्टर्ब कर दिया आपको? ये ए तो ये भी, ये बी तो ये भी, और ये बी तो ये भी। क्या है? कोई बीच में कुछ नहीं, कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, जीरो रेसिस्टेंस वाले। ठीक है, ओके। और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी, इस वाले का नाम देते हैं पी। किसके बीच चाहिए? ए और बीच में एक पॉइंट पी है, उसको यहां बना लेते हैं। सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ये किसके बीच में? ए और पी के बीच में कितना? सी। ये किसके बीच में? ए और बी के बीच में कितना? सी। ये किसके बीच में? पी और बी के बीच में
सी, और ये किसके किसके बीच में, पी और, यस और नो, बोलो, ये ना, इज दैट ओके? अब दिख रहा है ये दोनों किस में, पैरेलल में, तो सी सी, तो ये हो गया 2C और ये C, और यहाँ पे फिर से C, नहीं ये 2C और C, तो ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 2C इंटू सी बाई 2C प्लस C, तो ये हो गया 2C बाई, हम लोग तेज हो तुरंत में बोल दे रहे हैं, और 2C बाई 3, और ये पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, ये पूरे का जो था वो था 2C बाई 3, तो 2C बाई 3 प्लस C, दैट इज 5C बाई, यस और नो? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये तो सिंपल था ना, सिंपल और सरल, आगे बढ़े, चलिए। सुंदर सुंदर ये ए और ये बी, ये भी सी 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 सी, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, जल्दी करो दादा, बहुत लोग तो तुरंत बोल दे रहा है। यार देखो, इस पे ज़्यादा बढ़िया सवाल सब तो कल ही करेंगे, और भी सीरीज पैरेलल, इनफाइनाइट लैडर सब करेंगे, लेकिन आज जितना कर सकते हो उतना कर रहे हैं। आपको अगर ये सर्किट देखने में दिक्कत है तो क्या करेंगे आप, रीनेमिंग करेंगे। इस वाले पॉइंट का नाम देते हैं P, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, सारा ये वाला जंक्शन कितना, B, ये तो A है ही, किसके किसके बीच चाहिए, तो A और B को बना देता हूँ दूर दूर, और बीच में बना दूंगा P, तो ये किसके किसके बीच में, A और P, नहीं C हो गया, ये किसके किसके बीच में, B और P, B और P, ये किसके किसके बीच में, B और P, है ना, और ये किसके किसके बीच में, B और P, यस और नो, बोलो, ओके। तो ये दोनों कितना हो गया, 3C, और ये C, नहीं 3C और C दोनों सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट कितना, 3C इंटू C डिवाइड बाई 3C प्लस C, तो दैट इज 3C बाई। यार इस पे ज़्यादातर सवाल जो होगा वो सब हम अब आज नहीं करेंगे, कब करेंगे, अगले क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, देखते हैं मोबाइल पे मीम उम सब, आप भी दुखी हैं हम भी दुखी हैं, ओके। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सीरीज पैरेलल और बाकी भी जो तरह के कॉम्बिनेशन है वो सब करेंगे। चलिए बाय बाय।